हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? आशीष, तान्या, अभिषेक, हेमकांत, सुरजीत, थैंक यू भाई। संजय, थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विश करने के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की पढ़ाई हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ देवकर्ण, डेली मैं किसी को विश करता हूँ, आज आप सारे मिलकर मुझे विश करोगे। चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस थे 2 नंबर फाइल के, उसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज एक पॉइंट का मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा कर जाता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मेरे मॉक में 160 तक आता है। ठीक आदित्य, आप रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, अब घबराओ मत, बस रेगुलर आपको रहना है। थैंक यू सभी बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ थ्योरी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अपने पास 24 है, इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 24 में एक तो भाग जाएगा 1 का, एक जाएगा 2 का, एक 3 का, एक 4 का, एक 6 का, एक 8 का और एक 12 का और एक अपने पास 24 का। जो भी आगे वाले पॉइंट मैं आज की क्लास में भी आपको समझाने वाला हूं, आप ध्यान से समझना। यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास 6 8 12 और 24 का भाग जाएगा। इसको हम लोग इसके फैक्टर बोलते हैं। थैंक यू जय भाई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपने पास ये जो है, ये जिस जिस संख्या का इसमें भाग जाए उसको हम लोग इसके फैक्टर बोलते हैं। आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी 16-17 क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जब भी मैं समझाऊंगा तो ये सारी की सारी चीजें ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाकर छोड़ूंगा सब कुछ मिक्स, कि ऐसा क्यों हो रहा था, मिक्स हो जाएगा। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको याद करने की कोशिश करनी है, आपको रटने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना, मेरी आदत है कि पहले मैं किसी भी चीज को समझाऊं और उसके बाद याद करवाऊं। लेकिन ये वाला पॉइंट क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा है स्टूडेंट्स के बीच कि ये चीजें मिक्स हो जाती हैं अचानक से जब समझने की कोशिश करते हो। तो समझना नहीं है, समझ तो लेना, लेकिन उसके बाद रटना है। और रट के जैसे ही 2-3 क्वेश्चन करोगे आपका दिमाग कहेगा कि हाँ चीजें समझ में भी आ गई। इस टाइप से आपको करना है। थैंक यू राजवीर भाई, थैंक यू, सभी का धन्यवाद। और अब हम लोग आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। रितेश रॉय सर, एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक सैटरडे को संडे को मैं वीडियो बना दूंगा भाई। काफी शानदार तरीके से आप लोगों को बहुत बेसिक से उसके आसपास की चीजें भी और क्या है यहाँ पर, जैसे आप लोगों से जो पूछा है उसके आसपास की चीजें भी और क्या क्या हैं वो भी मैं आपको सैटरडे को नहीं संडे को मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। संडे को उस दिन खूब सारा टाइम रहेगा तो एग्जाम से पहले। और भी कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो जो पूछा है वही, उसके आसपास की चीजें और क्या क्या होती हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दूंगा भाई। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। तो ये देखिए अपने पास यहाँ पर 24 जो है, 24 अपने पास इस प्रकार से है कि जैसे ही आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 12 हुआ। 2 से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 6 हुआ। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हुआ। और 3 से डिवाइड करोगे अब तो अपने पास 1 हुआ। जो भी प्राइम नंबर होते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करते चलो। 2 का जहां पर भाग नहीं जा रहा है 3 से डिवाइड करते चलो। 3 का नहीं जाए तो फिर 5 का देंगे, 5 का नहीं जाए तो 7 का देंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 24 को क्या लिख सकते हो? 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये लीजिए, ये हम लोग लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 ये लिखा जा सकता है
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये लीजिए 24 को। तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये वाला जो चैप्टर अपने पास है इसमें यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये वाले पॉइंट में आपको याद करने की कोशिश करनी है, समझना नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में भी आएगा, लेकिन एक एक पॉइंट जैसे जैसे बताता चलूंगा समझ में भी आएगा, लेकिन जैसे ही चीजें मिक्स होंगी तो आपके समझ में आना बंद हो जाएगा। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसको हम लोगों को यहां पर करना क्या है, रटना पहले है, समझना बाद में है। फिर रट के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन करना, तो समझ में भी अपने आप आ जाएगा। और क्वेश्चंस ही समझा रहा हूं, थ्योरी के फिर क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, ये याद रखना। फाइल नंबर 3 के हम लोग आज फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। तो 24 का यहां पर एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, 24 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये इसके फैक्टर हैं, और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहां पर सबसे पहले इस चीज को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लीजिए। तो यहां से 24 के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला क्वेश्चन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यदि कभी भी हम लोगों से इस प्रकार से पूछा जाए पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, अगर कभी भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर पावर कितनी है, पावर को दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 + 1 अपने पास, और ये कितने होंगे, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो अपने पास 4 होगी। जैसे a की पावर m प्लस a की पावर n इंटू b की पावर n अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं m + n, ये लीजिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अपने पास आ जाएंगे। एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान से, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए। हम लोग आगे के जो 16-17 क्वेश्चन सब मैं आपको करवाऊंगा, आगे वाले 16 या 17 क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो वाले सारे के सारे इन्हीं नंबर से रिलेटेड होंगे। लेकिन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब आप लोगों से पूछता है, तो जब इसमें ढूंढने जाते हो तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एक तो 2 है और एक 3 है, बाकी तो कोई प्राइम है ही नहीं। वो ये इसमें से नंबर नहीं पूछना चाह रहा। बचपन में जैसे आप लोगों को कहा था कि प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तो आप लोग बोलते थे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये कितने फैक्टर हैं ये पूछना चाह रहा है वो। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर कभी भी पूछता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जब कभी भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछ रहा है, तो अपने पास ये पूछना चाह रहा है। थैंक यू भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थडे विश हो गया है, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अपनी जिंदगी में पढ़ाई। तो हम लोग सुबह सुबह, एक तो आज मैंने क्लास भी लेट शुरू की थी, और अब हम लोग लास्ट में वापस विश करेंगे। मैं थैंक यू बोलूंगा लास्ट में वापस आप लोगों को सभी को। तो ध्यान रखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। बीच का जो ये टाइम है अपना 1 घंटा अपने पास जो है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत ठीक प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेन चीज तो वही है। विश हुआ नहीं हुआ चल जाएगा काम, सिलेक्शन हुआ तो मेरे लिए विश ही है। आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो फिर कोई मतलब वो सबसे बड़ा विश होगा मेरे लिए। तो आप लोग यहाँ पर, अब हम लोग ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, सीखने की कोशिश करना सब लोग। हाँ, लास्ट में केक भी कटेगा नवीन, सब होगा। यहाँ पर दूसरा जो अपने पास है, सेकंड जो क्वेश्चन है, वो हम लोगों से पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोगों से पूछता है, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो मुझे बताइए यहाँ पर कुल गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो क्या अपने पास यहाँ पर 8 होती है क्या, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 8 होगा। ये 8 आएगा कैसे, ये जो 8 है ये किस प्रकार से आएगा, ये 8 यहाँ पर जो भी पावर होती है उसमें 1 जोड़ दो, 3 + 1,
और यहाँ पर 2 + 1, 3 + 1 और 2 + 1, 1 + 1, एक ही है ना वो यहाँ पर। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा। ये लीजिए, ये जो नंबर है, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से अच्छे से सुनना। मतलब ये मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ पर आपने 8 फैक्टर लिख दिए, तुरंत कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? तो आपने कहा कि सर 1, 2, 3, 4, 5 इनका भाग जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि 120 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, ये लीजिए, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, अपने पास यहाँ पर 15, और कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 20, 24, 30, 40 और 60, ये लीजिए इसका भाग चला जाएगा। आपने फिर से नंबर ऑफ फैक्टर लिख लिए। अगर मैं कहूं कि बताओ 720 के कितने फैक्टर होंगे, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि जिसमें आप भूल ही जाओ? 720 में यहाँ तो मान लो सारे के सारे नंबर लिख दिए, हो सकता है यहाँ भी कोई भूल गया हूं मैं। 720 के लिख दोगे तो मैं लिख दूंगा कि 2160 के लिखो। तो ऐसा हो सकता है कोई नंबर आप लोग भूल जाओ। तो प्राइम फैक्टर, अपने पास नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि कैसे निकालें कि कोई नंबर नहीं भूलें? तो इसकी जो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 0 है, ध्यान से सुनना, जो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर अगर लिखने की फैक्टर कौन कौन से होंगे और कोई भूलो भी नहीं, तो उसका तरीका ये होता है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 से शुरुआत करते हैं और 2 की पावर 3 तक जाते हैं, और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करो, इसका दोनों से गुना करना है आपको। इसका जब दोनों से गुना करोगे, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 का 1 से गुना करोगे तो एक नंबर तो आ गया 1, 2 का 1 का 3 से गुना करोगे तो 3, ऐसे इसका भी 2 का 1 से गुना करोगे तो 2, और 2 का 3 से गुना करोगे तो 6, 4 का 1 से गुना करोगे तो 4, 4 का 3 से गुना करोगे तो 12, 8 का 1 से गुना करोगे 8, और 8 का 3 से गुना करोगे तो 24। ये लो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं वो अपने पास इतने आ गए हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इधर जो नंबर है, ध्यान से समझना, इधर जो नंबर है, मैंने कहा कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 अगर अपने पास है, तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों को लिखने हैं ताकि कोई गलती हो ही नहीं, तो पहले आप लोग उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे। और प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बजाय 2 की पावर 3 अगर है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसमें कोई गलती नहीं होती, इसमें बच्चा क्या भूलेगा? इसमें तो 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, कोई नंबर भूल सकता है। अब प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ लिया तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक लिखना है भाई। तो बच्चा अगर भूलेगा नहीं फिर तो वो गलती करेगा खुद से, अगर नहीं लिख पा रहा है तो। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 को गुना करना है। मुझे बताइए, इधर नंबर है 4 और इधर नंबर है 2, प्रत्येक नंबर का उससे गुना करना है। तो 4 नंबर का अगर 2 नंबर से गुना करोगे, 4 नंबर अपने पास इधर हैं और 2 नंबर इधर हैं, दोनों को इंटू करोगे तो क्या नए 8 नंबर बन जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 नंबर अपने पास बन जाएंगे। कहीं पर भी अगर इस प्रकार से हो a की पावर m और b की पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं, m+1 और n+1 दोनों को एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात यह है कि सर एक एक ऐड क्यों करते हैं? एक एक ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर 2 की पावर 3 अगर है तो 2 की पावर 0 से शुरुआत करते हैं, तो 2 की पावर 3 तक 4 नंबर होंगे। 3 की पावर 1 अगर है तो 3 की पावर 0 से शुरुआत करते हैं, तो 3 की पावर 1 तक 2 नंबर होंगे। इधर 4 नंबर है, इधर 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर तो नए 8 नंबर बनेंगे। तो एक एक क्यों जोड़ते हैं आप लोग सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? कौशल देवांश तो स्कूल गया भाई। फैक्टर इसका दोनों से गुना किया है, 2 की पावर 0 1 होता है और 3 की पावर 0 भी 1 होता है, एक एक लिख लेना, और मल्टीप्लाई किया इसका दोनों से, फिर 2 का दोनों से गुना किया है, 4 का दोनों से गुना किया है और 8 का दोनों से गुना किया है, तो ये नए 8 नंबर बन गए। इस प्रकार से मैंने फैक्टर किए हैं। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 2 समझा तो मैं दूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यहां लेकिन लगेगा, ध्यान रखना। यहां पर आप लोग ध्यान रखिए कि इसको याद भी करना है कि ठीक है मैं +1 करके और +1 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये याद समझ में आएगा आपको, लेकिन ये याद करना है। याद करने के बाद देखना 2-3 क्वेश्चन करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं पूछूं यहां पर नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे?
अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे, यहां पर विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सम छोड़ देंगे। कौन सा है, जो भी प्राइम फैक्टर अपने पास है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका सम जो है वो अपने पास यहां पर, और नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछा है तो इवन फैक्टर आप लोग छोड़ दो, और इवन फैक्टर अगर छोड़ दोगे तो एक में एक जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2 आंसर आ गया, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। याद हो गया ना m+1 n+1, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। नहीं नहीं, एक फेज चौधरी कह रहे सर लेफ्ट वाले को राइट वाले से करनी है क्या, भाई आपको एक चीज मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक का दोनों से गुना करना है, चाहे राइट वाले का लेफ्ट से कर लो, चाहे लेफ्ट वाले का राइट वाले से कर लो, किसी से भी कर लो। ऐसे नहीं कि इसी का इससे करूं या इसका इससे करूं, वो दोनों तरफ से सेम आएगा, लेकिन प्रत्येक संख्या का 2 की पावर 0 1 होता है, दोनों से गुना करना है। 2 की पावर 1 2 होता है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 4 होता है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 8 होता है, दोनों से मल्टीप्लाई अपने पास करना है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए ठीक है क्या। यहां पर जब भी ओड फैक्टर आप लोगों को अगर लेना है तो इवन फैक्टर आप लोग छोड़ दीजिए। पहली बात रटवाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जब भी कभी भी अगर इवन फैक्टर, आप नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछे तो मुझे बताइए इसमें ये इवन है तो इवन आप लोग छोड़ दो, तो ओड में 3 में 1 जोड़ दोगे तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरी बात, अगर हम लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन अगर पूछता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर कभी पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या, अगर कभी भी ऐसा हम लोगों से पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल में से, टोटल 8 थे, उसमें से ओड आप लोग घटा दीजिए तो इवन अपने पास कितने बच जाएंगे, तो आप कहोगे सर 6 बच जाएंगे। ये लीजिए आप लोग यहाँ पर ये जो है वो ओड आप लोग घटा दीजिए तो ये अपने पास बच जाएंगे। हाँ और ना बताइए समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं समझ में आया सर, ये याद तो हम लोग कर लेंगे कि इस टाइप से। अब याद रखिए ओड फैक्टर अगर आप लोगों से पूछे तो ये चीज हम लोगों को याद करनी है कि इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं, ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओड फैक्टर। ध्यान से समझिए। तो सुमित वहां नंबर पर बात कीजिए भाई, जो भी नंबर आपको मिला हुआ है उस पर बात कीजिए आप सुमित। ध्यान से समझना सभी लोग, अगर ओड फैक्टर आप लोगों से पूछे तो इवन छोड़ दो। ओड फैक्टर अगर पूछे तो इवन वाला छोड़ ही दो, इवन वाला हटा दो। तो एक में ओड फैक्टर अगर पूछ रहा है तो एक में एक जोड़ दिया, एक एक तो जोड़ते ही हैं क्योंकि 3 की पावर 0 से शुरुआत होता है, ये ध्यान रखना। एक क्यों जोड़ते हैं वो मैंने बता दिया है। इसके बाद यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं उसमें से ओड अगर घटा देंगे तो अपने पास इवन, बचे हुए इवन बच जाएंगे। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। ओड फैक्टर के लिए इवन हटा देते हैं और टोटल में से ओड अगर हम लोग हटा देंगे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इवन बच जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को याद हुई है क्या, बताओ। तो आप लोग कहोगे कि जरूर सर हम लोगों को याद हुई है। अब आप लोग समझने की कोशिश करना, अब मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी ओड आएगा कब, मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर अपने पास कुछ भी समझना है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार आपको, अगर बेसिक आपको समझना है, एक तो चीजें याद करनी है, जैसे मैंने बता दिया कि एक एक जोड़ के गुना कर दो, सिर्फ पावर को गुना कर दो। यहां पर इवन अगर पूछे तो इवन को हटा ही दो, काट दो वहां से इवन को, तो ओड एक एक जोड़ दिया, एक में एक, क्योंकि एक तो जोड़ते ही हैं, और टोटल में से ओड घटा दोगे तो इवन। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका जो आपको याद ही करना है। दूसरा, अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, याद रखिए आप लोग, जब कभी भी अगर आपको नंबर लिखना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर अपने पास 1, ये चीज आप लोगों को पता होगा कि अपने पास जो भी बेसिक जो होगा वो इस चीज से होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3।
3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो मुझे बताइए ओड आएगा कब? तो आप लोग कहोगे सर ओड को ओड से मल्टीप्लाई मैं करूं तब जाके ओड आएगा। ओड को ओड से मल्टीप्लाई करूं तब जाके ओड आएगा। तो इसमें ओड फैक्टर कितना है? इसमें जो ओड फैक्टर होगा वो तो मुझे बताइए क्या एक ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ओड फैक्टर अपने पास एक होगा। इसमें ओड फैक्टर 4 फैक्टर है टोटल, लेकिन ओड फैक्टर तो एक ही है। ध्यान से समझिए सभी लोग, यहां पर ओड फैक्टर तो एक ही है, तो एक ओड तो इधर से लोगे और इधर से कितने ओड लोगे? तो आप कहोगे सर 2, इसलिए आंसर अपने पास 2 आ रहा है। और इवन का या तो मैंने आपको याद करवा दिया कि टोटल में से ओड घटा दो, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर अपने पास यहां पर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। तो याद रखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर आएगा कि सर जब ओड आप लोग ले रहे हो, ध्यान से सुनना, जब ओड आप ले रहे हो तो ओड इवन को हटा दिया, ठीक है, इवन को हटा दिया, बात खत्म, ठीक है, ओड आ गया। लेकिन जब इवन ले रहे तो ओड को हटा देते हम लोग, फिर वहां दिक्कत कहां आ रही है? या अपना आंसर अलग कैसे आ गया? जब इवन ले रहे थे तो ओड को हम लोग हटा देते हैं, ऐसा आएगा दिमाग में। लेकिन याद रखना सभी लोग, एक बच्चा अगर 2 क्या ओड है क्या? 2 ओड कहां से होगा भाई? 2 की पावर 0 ओड है। 2 की पावर 0 जो होता है वो अपने पास ओड होता है। तो याद रखिए टोटल 4 फैक्टर में से एक फैक्टर अपने पास ओड होता है, बाकी 3 अपने पास इवन होते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये अपने पास इवन है। तो ओड जो आएगा वो तो ओड को ओड से इंटू करने पर ओड आएगा, और इवन जो आता है वो इवन को ओड से इंटू करने पर भी इवन आ जाता है। ध्यान रखना, इवन लाने के लिए इवन और ओड दोनों चाहिए, ओड लाने के लिए ओनली ओड चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? इसीलिए पहले मैंने ओड बता दिया कि ओड लाने के लिए ओनली ओड चाहिए, तो हमने ओड ले लिया। लेकिन इवन लाने के लिए ओनली इवन से इवन नहीं आता, इवन इनटू ओड भी इवन आता है। तो यहां से जो पावर अपने पास होती है वो इसमें से 4 फैक्टर होंगे इसमें एक फैक्टर तो ओड होगा। इवन फैक्टर कितने बचे? 3, तो इवन फैक्टर 3 इधर से बचे और 2 ओड इधर से। 3 गुना 2, आंसर कितना आ गया? 6। कोई सीधा अगर निकालना चाहता है इवन फैक्टर तो ये का होता है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होना चाहिए। मैंने रटवा तो आपको दिया ही है, रटवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी भाई क्लियर होना चाहिए कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक बार दिमाग काम करेगा कि यार ओड फैक्टर मैंने लिए तो इवन हटा दो भाई, इवन हटा दिए, लो ओड ले लिए, टोटल में से ओड माइनस कर लो। एक तो तरीका ये है। फिर मैं जैसे ही इवन पूछता हूं तो कुछ बच्चों का दिमाग काम करता है, जब ओड में ओनली ओड ले रहे हैं तो इवन में ओनली इवन ले लो। लेकिन इवन आता कब है? जब इवन को ओड से इंटू करोगे तो इवन बन जाता है। इसलिए इवन में इवन और ओड दोनों आते हैं, जबकि ओड में ओनली ओड आते हैं, याद रखिए। 3+1 नहीं होगा क्या? होगा ना 3+1, क्यों नहीं होगा? ये रहा 3+1, 3+1 ये रहा, 1+1 ये रहा, होगा क्यों नहीं होगा? हेमकांत हम लोग धीरे धीरे आएंगे, मैं आपका बड़ा नंबर भी लिखूंगा, आप थोड़ा सा ये तो समझने की कोशिश करो पहले। 120 का जैसे मैं 10 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन उससे फायदा क्या? पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आता हूं सब पर, आगे हम लोग आएंगे। नहीं समझ में आया? मैं फिर समझाता हूं। मुझे बताइए, इसको आप लोग छोड़िए, क्या ये बात तो सभी लोगों को समझ में आई है क्या कि यहां पर अपने पास जब भी ओड फैक्टर आए तो इवन को हटा देना, तुरंत पकड़ के इवन को यहां से पकड़ना और तुरंत काट देना, ओनली ओड में एक में एक जोड़ लेना, आंसर आ जाएंगे 2, और टोटल में से ओड घटा दोगे तो इवन आ जाएगा। क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या ये पॉइंट तो सभी लोगों का क्लियर हुआ है क्या कि इवन अगर जैसे ओड पूछे तो इवन पहले काटो पकड़ के, और ओड में जो ओड फैक्टर होते हैं उसमें एक तो जोड़ते ही, आप लोगों को पता होगा। अगर ये समझ में आ गया सबको, अगर आपको फैक्टर चाहिए ओड, ध्यान से सुनना, तो 2 की पावर 0 के जो फैक्टर होते हैं, 2 की पावर 3 के जो फैक्टर होंगे, 2 की पावर 3 के जो फैक्टर होते हैं वो अपने पास होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसमें मुझे बताइए ओड फैक्टर कितने हैं?
मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें 2 की पावर 3 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये 4 फैक्टर हैं। कोई पूछे कि ओड कितने हैं और इवन कितने हैं, ऐसे अगर कोई पूछ ले तो बताओ ओड तो कितने हैं इसमें और इवन कितने हैं, ये बताइए। तो आप कहोगे सर ओड फैक्टर ओनली 0 है, 2 की पावर 0 ओड है, बाकी 2 की पावर कुछ भी लगा लो सर, हमेशा इवन होगा। ये जो होता है अपने पास, इसके फैक्टर होते हैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। किससे पहले से? जन्म से पहले पता होनी चाहिए कि ओड इंटू ओड तो ओड होता है और इवन इंटू इवन ही इवन नहीं होता, इवन इंटू ओड भी इवन होता है। इवन में ओनली इवन इवन ही लेना जरूरी नहीं है, इवन में इवन और ओड दोनों से काम चलेगा। तो जब मुझे ओड फैक्टर बनाने हैं तो इधर से बताओ ओड फैक्टर कौन सा है, ये नंबर है, इसमें बताओ, और गुना करने पर नंबर बन रहे हैं। इधर से 4 नंबर, इधर से 2 नंबर, गुना करने पर 8 नंबर बनेंगे। तो इसमें ओड फैक्टर कितने हैं ये बात बताइए। तो आप कहोगे इसमें ओड फैक्टर 1 है, उसमें ओड फैक्टर 1 है, तो एक ओड तो इधर से आएगा और इधर 2 हैं, तो 1 का 2 से गुना करोगे, इसलिए अपने पास 2 नंबर जो बन जाएंगे तभी तो बनेगा। लिख कर देख लो, 1 का गुना करोगे 3, 1 से तो 1, ध्यान से सुनना, 1 का गुना करोगे 1 से तो 1 आ गया और 1 का 3 से गुना करोगे तो अपने पास 3 आ गए। ये तो 2 ही तो ओड बनेंगे, बाकी तो 2 का गुना करोगे तो दोनों इवन, 4 का गुना करोगे तो फिर इवन, 6, 8 का गुना करोगे तो फिर इवन। क्या बचे हुए सारे के सारे इवन नहीं बनेंगे क्या? तो ओड में पहले से ओड कितना है 1 और बाकी अपने पास इधर से ओड कितना है 2, जबकि इवन में इवन इधर से इवन और इवन कितने हैं 3 और इधर से ओड कितने हैं 2, तो 3 गुना 2 6। सर ये ओड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई इवन को ओड से इंटू करने पर फाइनल रिजल्ट इवन बनता है, इसलिए हम लोग ऐसा ले रहे हैं। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ भाई बेसिक ऐसे अपने पास 2 की पावर 0 क्यों ही लेंगे सर, 2 की पावर 0 क्यों लेंगे? 2 की पावर 0 फैक्टर होता है सबका, 2 की पावर 0 1 होता है। और सबसे अच्छी बात यह कि कोई भी नंबर लिखो जो आप सोच पाओ उसमें 1 का भाग जरूर जाएगा। ये भाई बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। मिक्स हो गया कौशल, इसीलिए तो मैं पहले कह रहा था भाई शुरुआत में, अभी तो मिक्स होना शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो मैंने 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, मैं इसमें 17-18 पॉइंट पढ़ाऊंगा, तब तो फिर अपने पास आप लोगों के लिए सब कुछ मिक्स, क्या दिमाग से कुछ चीजें तो भारी कूद कूद के भाग जाएंगी। जैसे सरकारी स्कूल में टीचर आता है, कोई मैथ्स का टीचर आता है और आज पता है कि टेस्ट लिया था, आज पीट सकता है, तो दीवार से कूद कूद के नहीं भागते बच्चे, गेट तो बंद रहता है। उसी प्रकार से कुछ चीजें तो आपके दिमाग से बाहर कूद कूद के भाग जाएंगी और आप कहोगे रुको रुको, वो कहेगा ना 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 ना, दीवार कूद के फरार। ये चीज ध्यान रखना। मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं संकल्प, 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं नीचे वाले नंबर से, तो आगे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 की पावर 0 का नीचे इंटू थोड़ी ना कर रहे हैं कि इससे इंटू होते ही सर इवन बनाएगा, वो तो आगे वालों के साथ इंटू कर रहे हैं भाई। अगर 4 में ही मिक्स हो गया तो मिक्स तो होगा एक बार, लेकिन उसको कैसे अलग अलग कर सकते हो? आयुष मिश्रा कह रहे हैं सर, आयुष मैंने शुरुआत में आज बताया था भाई, स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है कि जो जो पॉइंट आपको मैंने पढ़ाए हैं उनको तो आप लोग पढ़ ही लीजिए, उसके अलावा जो पॉइंट नए ऐड नहीं होते, मतलब आप समझो इस बात को, नई कोई चीज ऐड नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अपने पास यहाँ पर टोटल उसमें पॉइंट जो हैं उसमें से, क्योंकि ओनली मेंस में आता है और उसने कहा बेसिक स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग कोई भी जो डेटा होता है, कोई भी जो डेटा होता है, ध्यान से सुनना, उसको हम लोग यहाँ पर ये जो अपने पास है 2 भागों में बांटते हैं, तो उसको मिड को हम लोग मीडियन बोलते हैं। अब मीडियन तो मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद जैसे ही डेटा को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे तो उसको चतुर्थक हम लोग बोल देते हैं, 5 भागों में बांटेंगे तो क्विंटिल बोल देते हैं, 8 भागों में बांटेंगे तो ऑक्टेल हम लोग बोल देते हैं, 10 भागों में बांटेंगे तो डेसाइल हम लोग बोल देते हैं, 100 भागों में बांटेंगे तो परसेंटाइल हम लोग बोल देते हैं। तो वहां पर मीडियन पढ़ाकर, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मेन चीज वही है। फिर उसके आसपास की जो चीजें लगता है कि यार बच्चे के नहीं आएगी और एक क्वेश्चन आना है मेंस में, तो उसको हम लोग फिर पढ़ाते नहीं है। और अब की बार जो चीज उसको मतलब बिना मतलब की थी ना वो पूछी, तो इस संडे को मैंने कहा आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, उसके बाद जहां से जो मर्जी
समझ आए स्टैटिस्टिक्स में वो भी वो पूछ ले, उसके बाद 100% देखना खुद कर पाओगे। जैसे और चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है, वैसे ही मैं फिर स्टैटिस्टिक्स भी फिर कंप्लीट पढ़ा दूंगा। अभी स्टैटिस्टिक्स के कुछ पॉइंट मैंने छोड़े क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन आना है और उसने बेसिक स्टैटिस्टिक्स लिखी और वो 11th क्लास के क्वेश्चंस पूछने लग गया, तो मैं इस बार संडे को 1-2 घंटे का लंबा वीडियो, एक तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रखी है, उसके अलावा 2 घंटे का एक लंबा वीडियो बनाकर सारी चीजें डिटेल से समझा दूंगा, पूरा आपका दिमाग खुल जाएगा। फिर उसका जहां मन करे ना वहां से क्वेश्चन पूछ ले, फिर उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, याद रखना। तो चिंता मत करो आप। अब इधर ध्यान दो, ये जो अपने पास है, मैं 16 क्वेश्चन में बताऊंगा। मैं पहले से आज जब शुरुआत किया था ना चैप्टर, तब से मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं कि चीजें मिक्स होंगी, तो घबराना मत। इनका अलग अलग करने का तरीका भी अपने पास है, घबरा मत जाना। इनको अलग अलग करने का तरीका भी अपने पास है, बस इनको तो एक एक पॉइंट को समझते चलो कि एक पॉइंट अच्छा सर ने ये समझा दिया, एक पॉइंट ये समझा दिया, अब इसमें ये मिक्स मत करो, इसमें ये मिक्स मत करो, इसमें ये मिक्स मत करो, नहीं तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अपने पास एक एक चीज समझते चलो कि ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, तो दिमाग फिर इसमें तो कंफ्यूज होगा, लेकिन आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल समझ में आई, बोलो ठीक है क्या, काफी है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अपने पास यहां पर 24 है, देखिए 24 के फैक्टर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ फैक्टर। अगर मैं आपसे सम ऑफ फैक्टर अगर पूछूं, गुणनखंडों का योग क्या होगा, और क्वेश्चन वो एक ही पकड़ा है मैंने पहले, उसके बारे में मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। गुणनखंडों का योग ध्यान से समझना। ये यहां पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिए। जो नंबर अपने पास है वो तो फिक्स है ही, 24 को एक बार पढ़ रहे हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसको ऐड करने का जो तरीका अपने पास होता है, जैसे आप लोग अगर इसको ऐड करना है तो याद रखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये लीजिए, ये अपने पास बन जाएगा। जब कभी भी अगर इसको सम करना है तो ये फॉर्मूला भी याद करना है, रट लेना है इसको। अच्छा ऐसे करूंगा मैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ब्रैकेट लगाकर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इन चीजों को आपको रटना है, इनको आप लोगों को याद करना है प्रत्येक बच्चे को। अब ऐसा होता क्यों है मैं वो समझा देता हूं। अब समझिए, यहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास जो नंबर है ना, कुछ भी बेसिक जो है, अब धीरे धीरे चीजें देखना समझ में आनी शुरू होंगी। अब आपका धीरे धीरे दिमाग खुलना शुरू होगा कि ठीक है, अब अगले जो 4 क्वेश्चन है इसमें दिमाग खुलेगा, फिर अगला क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें अचानक फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, 2-4 बार होगा कि दिमाग तो अपने आप चीजें समझ अलग अलग भी होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए यहां पर अपने पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, नंबर इसी से बनना है। चलिए फिर मैं समझाता हूं। मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, ए बी है और सी और डी है, यहां पर मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 4 नंबर बनेंगे। ध्यान से समझना, इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 4 नंबर बनेंगे। एक नंबर तो सर ये बनेगा ए सी, एक नंबर अपने पास ए सी बनेगा, दूसरा नंबर अपने पास बनेगा ए डी, फिर अपने पास बनेगा BC और फिर अपने पास बनेगा BD। मान लो मुझे इन नंबर को अगर ऐड करना पड़े, समझना ध्यान से सभी लोग, इन चारों नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना पड़े, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बने, A का C से, A का D से, B का C से, B का D से, 4 नंबर बनेंगे। और इनको अगर मुझे ऐड करना पड़े तो इन पहले 2 से क्या A कॉमन आ रहा है क्या, तो अंदर क्या बचेगा C प्लस D। A कॉमन ले लो तो C प्लस D, इनसे क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सी प्लस डी। और दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, सी प्लस डी कॉमन आ रहा है, तो सी प्लस डी कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी।
तो मुझे एक बात बताइए, मल्टीप्लाई करके और फिर सभी को ऐड कर लो या ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या रिजल्ट तो अपने पास सेम ही आना है क्या? यहां पर मल्टीप्लाई करके और फिर आप लोग सभी नंबर को ऐड कर लो या ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जब रिजल्ट सेम ही आना है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 8 नंबर बनेंगे, या तो उनको जोड़ लेना, इनको मल्टीप्लाई करने पर 8 नंबर बनेंगे या तो उनको आप लोग ऐड कर लेना, या आपके पास सीधा तरीका जो है, पहले ऐड कर लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो भी रिजल्ट जब सेम ही आना है। तो ये वाला तरीका मुझे बताओ क्या ज्यादा बढ़िया नहीं है क्या? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यहां से ये नियम बन रहा है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? नंबर सिस्टम का टॉपिक तो शीतल लेट तक चलेगा, थोड़ा मैं बहुत डीप से पढ़ाता हूँ। नंबर सिस्टम फिर कहीं भी आ जाए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये तो मैं बहुत डीप से आपको पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। मंडे से मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स हैं सीजीएल के, तो मंडे से एक टॉपिक होता है अपने पास सिंप्लीफिकेशन, वो आपको मंडे से एक शाम को मैं एक्स्ट्रा क्लास और लगाना शुरू कर दूंगा। कोई बच्चा क्लास ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो बाद में उसको रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना। मंडे से एक क्लास हम लोग लगाएंगे, जिसको ले पाओ तो ठीक है, शाम को मैं क्लास बता दूंगा कितने बजे होगी, मैं आज डिसाइड कर लेता हूँ, और ले पाओ तो ठीक है, नहीं ले पाओ तो उसको रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना, लाइव भी ले सकते हो। मैं आज डिसाइड करता हूँ टाइमिंग, तो आपके पास जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन वो भी आपका मतलब कवर हो जाएगा, उसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है सीजीएल प्री में, और आप लोग उससे थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। अगर कभी भी हम लोगों से पूछे सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर अगर कभी भी पूछे, अपने पास विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो याद रखना, विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो विषम लेने हैं। याद रखिए, विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो दोनों तरफ से विषम लेने हैं। इधर से विषम कौन सा है, ओड कौन सा है, सिर्फ एक है, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये लीजिए आंसर कितना आ जाएगा, 4। और अगर इवन पूछे, अगर कभी भी इवन पूछे तो टोटल में से ओड घटा दो तो इवन बच जाएगा। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है, टोटल 60 है, इसको सोल्व करने पर 60 आ गया है, और उसमें से आप एक काम करो, 4 घटा दो तो अपने पास सम ऑफ इवन फैक्टर अपने पास बच जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ इवन फैक्टर बच जाएगा आपके पास। लेकिन इतनी क्योंकि मैं मेहनत कर चुका हूं, और फिर ऐसे निकालोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा, टोटल में से घटाकर सम गुणनखंडों का योग। तो फिर उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, उसमें आप लोगों को यहां से 2 की पावर 0 नहीं, इधर से इवन लोगे। थोड़ी देर पहले बताया था एक तो ओड होता है, बाकी इवन होते हैं, तो टोटल अपने पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ओनली ओड ही इवन ही लोगे और ओड भी लोगे साथ, ओड भी लेंगे सर साथ, तो ये अपने पास हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई करोगे तो 56। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि 4 में से एक जो नंबर होगा वो तो अपने पास ओड होगा, बाकी 3 नंबर अपने पास इवन होते हैं, तो 2 की पावर 0 को छोड़ दो, इवन और साथ ओड तो लेने ही पड़ेंगे। ओड में तो ओड के साथ ओड, लेकिन इवन में इवन और ओड दोनों लेने पड़ते हैं। पहले तो आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो चीजें धीरे धीरे क्या आपको पता लग रही हैं क्या, बताओ भाई। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, मैं बहुत सही तरीके से पढ़ाता हूं, बिल्कुल स्लो, एक एक चीज बताते हुए मैं आगे चलता हूं, समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मुझे ये भी पता है कि कौन सा चैप्टर बच्चे का मिक्स होता है, कौन सा टॉपिक वैसे ही समझ में आ जाता है, तो उसके भी अपने पास लास्ट में मैं बताता हूं कि आज क्या मेहनत आपको करनी है। उसके बाद जिंदगी भर वो चीजें अलग अलग ही रहेंगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए अगर आप तैयार हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिए। चलिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यहां पर इनके गुणनखंडों का गुणनफल, जो गुणनखंड अपने पास है
गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने पास नंबर है उसका f/2 होगा, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। नंबर बताओ कितना है, 24, और 24 के अगर 8 फैक्टर हैं तो 8/2 होगा, यानी कि 24 की पावर 4। ये अपने पास आंसर हो जाएगा अगर कभी भी इनका गुणनफल अगर पूछ ले तो। इनका गुणनफल अगर कभी भी पूछ लेता है तो ये अपने पास आंसर होता है। बात है कि सर ये आंसर क्यों होता है, ये इसलिए आंसर होता है क्योंकि यहां पर अपने पास 24 का क्या फैक्टर आके देखिए, 24 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 6 8 12 24, या तो सभी को पकड़ के गुणा कर लो, या तो सभी को पकड़ के गुना कर लीजिए, पहली बात। या दूसरी बात आप क्या करोगे, 24 के जो फैक्टर हैं वो आप लोग ऐसे लिखो, एक अगर एक का भाग जा रहा है तो 7 24 का भी जाएगा, 2 का जा रहा है तो 7 12 का भी जाएगा, 3 का जा रहा है तो 7 8 का भी जाएगा, 4 का जाएगा तो 7 6 का भी जाएगा। तो सभी को इंटू करने के बजाय इन दोनों को पहले इंटू कर लेता हूं 24, इनको फिर से गुना कर लेता हूं 24, फिर से गुना कर लेता हूं 24, और फिर से गुना कर लेता हूं 24। तो 24 24 24 24 क्या 4 बार आ गया, बिल्कुल ठीक है क्या, बताइए। अब तो समझ में आ रहा है ना सुहानी कुमारी आपको, लेकिन इस पर मेहनत करना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से सारी की सारी चीज बताते हुए सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ता हूं। मुझे बच्चे को कैसे बताना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो जाए कि कोई क्वेश्चन फंस जाए, मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन समझाना कैसे है वो मुझसे ज्यादा कम ही लोगों को पता है कि समझाना कैसे होता है, स्टूडेंट के दिमाग को कैसे उस चीज को बताना है कि कैसे उसके समझ में आए। बताओ ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और अब जो पेपर बनने शुरू हो गए हैं, ध्यान रखना, होता क्या है कि एक डेटा डालता है। अब जो आपके सामने पेपर आएंगे मैं आपको सभी को बता दूं, एग्जाम्स पेपर जो आते हैं अब एक डेटा डालता है, जैसे 20 क्वेश्चन डाले, उसने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि इस टाइप के अपने पास मुझे 20 क्वेश्चन और बना के दे, तो उस टाइप के 20 क्वेश्चन और बना देता है। लैंग्वेज चेंज कर दो, यही स्टैंडर्ड रहना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दो, 10% 20% बढ़ा दो, थोड़ा सा टफ कर दो। ऐसा करते ही एआई जब पेपर तैयार करता है तो आपका पेपर पहले से देखा हुआ नहीं आएगा। तो आप लोग ओनली पीवाईक्यू के भरोसे अब एसएससी में नहीं जा सकते, कुछ बच्चे जो चले जाते हैं। अब उन बच्चों को फायदा होगा जिनका बेसिक जो है वो पूरी तरह से, अगर आप लोगों का सही है, बेसिक अगर क्लियर है तो आपको फायदा मिलेगा। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग ओनली पीवाईक्यू जो रट के चले जाते हैं उसमें फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मैं पहले से बता देता हूं। इसीलिए मैं हमेशा बेसिक पर जोर देता हूं कि कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होना ही चाहिए। वो याद बाद में कर ले कि यार पावर 4 लगा दूंगा, लेकिन ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, याद रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े? थैंक यू पिंटू भाई, आप लोग ही एक दूसरे को बताते हो, वही बच्चे हैं मेरे पास। नॉर्मली तो 99% बच्चे तो एक दूसरे से कहीं पर सुन के ही आते हैं कि हाँ वहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो। ये एक ऐसी चीज़ है, सबसे अच्छी बात भी है ये इस लाइन की, कि कोई भी बच्चा जो है ना वो शुरुआत में एडवर्टीजमेंट से फंस तो जाता है, लेकिन वो फिर बाद में पछताता है। ये वाला जो काम है ना, जैसे कोचिंग लाइन है और ये है, इसमें मेन चीज होती है माउथ पब्लिसिटी। इसमें बच्चे को समझ में आया तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट पर एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं समझा पाए बच्चे को ढंग से, तो फिर आप लोग चाहे कितना ही पैसा एडवर्टीजमेंट पर करते रहो, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया भी है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, और वो चलता नहीं है। एक स्टेज तक आदमी आता है, फिर अगर वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर ही कि नए बच्चे जोड़ लो, नए बच्चे जोड़ लो, नए बच्चे जोड़ लो, फिर वो चीज नहीं चलती। और आगे भी ऐसा ही होने वाला है कि जब तक अपने पास एडवर्टीजमेंट ठीक करने से बच्चा नहीं आता। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, आपको नाम पता है, मैं स्टेज पर तो किसी कंपनी का नाम क्या ही लूं, थोड़ा सही नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा, बच्चे को पढ़ाने से काम चलेगा। देखिए हाँ निखिल, वहां पर भी आपने पढ़ाई देखी होगी तो कैसा पढ़ा रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, मैं यहां पर आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना कि अपने पास यहाँ पर 24 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से हैं इसके? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 12 है और 24 है। ये 8 फैक्टर अपने पास कौन सा भूल गया मैं? 6 भूल गया। ये लीजिए 6 है और 8 है। अगर मैं पूछूं कि ऐसी कितनी संख्याएं अपने पास है 9 नंबर क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? ऐसे कितने हैं जो पूर्ण वर्ग हों? ऐसा मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? और उससे पहले बताइए, ये 11 नंबर क्वेश्चन लूंगा, उससे पहले मुझे बताइए मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं? 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। मल्टीपल ऑफ 4, 4 के गुणज कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं? तो आप कहोगे 1, 2, 3 और 4, ये 4 के गुणज अपने पास हैं। अब बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझना। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर जिसका गुणज आपको लेना उसको बाहर निकाल लो। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझा रहा हूं। अब देखना, कोशिश करना समझने की, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखो। यहां पर अपने पास 4 के गुणज कौन से होंगे? तो जिसका गुणज चाहिए उसको बाहर निकाल लो। जैसे 4 चाहिए तो इसमें से 4 बाहर निकाल लो। ये लीजिए बाहर निकाल लिया। बचा कितना? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब जो अपने पास जिसका गुणज आपको लेना है उसको वहां से काटिए। काट दिया सर। और इसमें 1 प्लस 1 और पावर में 1 प्लस 1, तो ऐसे नंबर कितने होंगे? 4। ये लो। ऐसा सर कर क्यों रहे हो? गुणज को क्यों काट रहे हो? अभी याद कर लेना है। जिसका मल्टीपल चाहिए उसको आप लोग काट दो वहां से। काट दिया सर, मल्टीपल को काट दिया। और उसको काटने के बाद जो अपने पास बचा उसको आप लोग वहां पर ले लीजिए, उसमें एक एक जोड़ दो। ये लो। जैसे पहले याद करवा रहा हूं फिर समझाऊंगा, पहले रटवा रहा हूं। जैसे आपको चाहिए 8 का मल्टीपल, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मान लो आपको यहां पर चाहिए 10 नंबर क्वेश्चन, वो 8 के मल्टीपल कितने होंगे? मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, 8 के गुणज कितने होंगे? ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 8 के गुणज हैं? तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर जिसका फैक्टर आप लोगों को चाहिए वो आप लोग बाहर निकाल लीजिए। जैसे 8 चाहिए तो 8 बाहर निकाल लो और 3 की पावर 1 ये लो। अब यहां से 8 को पकड़ के काट दो। 8 कोई काम का नहीं है, जिसका गुणज चाहिए उसको काट दो, ये चीज ध्यान रखिए। अब यहां पर अपने पास जो है 3 की पावर 1 बचा, तो 1 में 1 जोड़ दो, तो आंसर कितना आ गया? 2। एक तो जोड़ते ही हमेशा पावर में, ये नियम तो याद कर लो, ये याद रखिए आप लोग। तो मुझे एक बात बताइए और समझना आप लोग, और थोड़ा सा समझिए फिर मैं आपको वापस आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? पूर्ण वर्ग कितने होंगे? पूर्ण वर्ग कितने फैक्टर होंगे? तो यहां पर 1 है, 4 है, बस 2 ही है पूर्ण वर्ग। तो जब कभी भी पूर्ण वर्ग आपसे पूछे, पावर में 1 जोड़ते हैं। जब कभी भी पूर्ण वर्ग पूछे तो आप लोग याद रखिए, पूर्ण वर्ग में ये जो है इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो एक तो 2 की पावर 2 है, गुना 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 अपने पास जो है पूर्ण वर्ग अगर कभी भी पूछे तो इसको आप लोग यहां से पकड़ के बचे हुए को काट दो। पूर्ण वर्ग अगर पूछे तो बचे हुए को आप लोग काट दीजिए। अपने पास 1 पावर 4, 2 की पावर 2 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो ऐसे नंबर कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 2 होंगे। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
अगर कभी भी समझ में आ जाएगा, घबराना मत भाई, अभी सुनते रहो, आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं, अभी पहले रटवा रहा हूं कि ये चीज अच्छा याद करनी है भाई। पूर्ण वर्ग पूछे तो मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और बचे हुए को काटना है। मैं बार बार 2-3 बार तो रिवाइज करवाऊंगा और फिर मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरा काम है और मेरा काम बड़ा मैं सही तरीके से करता हूं। यहां पर परफेक्ट क्यूब कितने होंगे? परफेक्ट क्यूब अगर पूछ ले, पूर्ण घन अगर पूछ ले, तो पावर 3 में कन्वर्ट कर दो आप लोग। 2 की पावर 3 है ही और 3 की पावर 1 है, इसको छोड़िए। 2 की पावर 3 पूर्ण घन है तो उसमें 1 में 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ऐसे कौन कौन से नंबर, एक तो 1 है और एक 8 है जो पूर्ण घन है। सर अब ये समझाइए ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? इसमें से तो जो अपने पास चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए तो 4 बाहर काट दो और इसमें जिसको चाहिए वो रख लो और बचे हुए को काट दो। ऐसा करते क्यों है? एक बार तो जो मैंने बोला है उसको फिर बताता हूं कि क्या मैंने बोल दिया है और उसके बाद आपको ये चीज वापस से समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा हम लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं हम लोग ये जो चीज है अपने पास। आप लोग मुझे एक बात बताओ, 4 को मल्टीप्लाई करते हो 3 से, 7 से और 11 से, तो बताओ जो आंसर अपने पास आएगा, समझ में किसी को नहीं आया अनीता? मैंने तो याद करवाया, मैंने कहा ये रटना है। जिसका मल्टीपल चाहिए उसको बाहर निकाल लो, 4 का मल्टीपल चाहिए 4 बाहर और उसको पकड़ के काट दो और बचे हुए की पावर में एक एक जोड़ के आंसर आ गया। 8 का मल्टीपल चाहिए तो 8 बाहर निकाल लो और 3 की पावर 1, 8 को काट दो, ये लो। और जिसकी पावर 2 चाहिए तो पावर 2 किस किस को कन्वर्ट कर सकते हो वो कर लो और उसके बाद जो है बचे हुए काट दो। अब की बार जो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या उसको सिर्फ रखिए। जो अपने पास यहां पर पावर को काट, बचे हुए को काट दो, क्यूब वाली संख्याओं को रखिए और उसमें एक पावर जोड़ दीजिए। ये याद करना मैंने बताया, समझाऊंगा अब। यहां पर अब मुझे एक बात बताओ, 4 को अगर मैं 3 से गुना करूं तो अपने पास 12, 4 को 7 से गुना करूं तो 28 और 4 को 11 से गुना करूं तो 44। जो 3 नंबर आए वो तीनों के तीनों क्या 4 के मल्टीपल हैं या नहीं है? बताइए। जो नंबर अपने पास आए वो तीनों के तीनों नंबर 4 के मल्टीपल हैं या नहीं है? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करने पर अपने पास मल्टीपल आते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो अपने लिए 4 काम का है, एक नंबर काम का है या ये तीनों ही काम के हैं? बताइए। अपने पास 4 काम का है, तीनों ही नंबर काम के हैं। तो आप कहोगे सर हमारे तो ये तीनों ही नंबर अपने पास काम के हैं, तो मैं 4 हटा देता हूं और मैं बोलता हूं कि 3 नंबर अपने पास ये लीजिए, आंसर आ जाएगा। जो भी बचे हुए नंबर हैं उसको हम लोग काम में लेते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको पूर्ण वर्ग निकालना है, जैसे ये वाली चीज अगर आपको निकालनी है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। इधर अपने पास 2 का स्क्वायर 4 है, इसको गुना करोगे 3 से, गुना करोगे 7 से और गुना करोगे मान लीजिए 11 से, तो बताओ जो रिजल्ट आएगा अपने पास 12, गुना करने पर 28 और गुना करने पर 44। क्या ये जो नंबर हैं वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास पूर्ण वर्ग आ रहे हैं क्या? नहीं। तो पूर्ण वर्ग में चीजें काम की नहीं होती। अपने लिए तो जो पहले से है बेचारा यही हमारी हेल्प करेगा, बची हुई चीजें हेल्प नहीं करेंगी। अगर मल्टीपल निकालना है तब तो गुना करने पर मल्टीपल भी काम में आता है, तो बचे हुए सारे नंबर हमारे काम के हैं तो उसको छोड़ देते हैं और बचे हुए नंबर हमारे काम के हैं। लेकिन अगर कभी भी हम लोगों को वहां पर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन अगर निकालना है तो जो आपको चाहिए उसमें आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। फिर मल्टीप्लाई वाला काम का नहीं है तो उसको काट देते हैं और यही नंबर अपने काम का है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? ये चीज मैंने आपको समझा भी दी है, बोलिए ठीक है क्या? क्या बताइए, बात को पकड़ पाए हो क्या आप लोग? थोड़ा पहले तो आपको याद ही करना है, लेकिन जैसे मैं और अच्छे से समझाता हूं, मैं रिपीट करता हूं। देखिए, जैसे अपने पास ये कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर अपने पास यहां पर 5, 3 की पावर 7 और 7 की पावर यहां पर 11। अगर ये अपने पास लिखा हुआ है तो आप एक चीज याद रखिए, एक बात ध्यान रखिए, हम लोगों को यहां पर ये जो है आप लोगों को पावर अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, कितने नंबर ऐसे हैं जिसकी पावर 2 चाहिए, तो आप लोग 2 में कन्वर्ट कर लो। 2 की पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 बचा रहने दो, ये कोई काम का नहीं है, याद रखिए। 3 की पावर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 कोई काम का नहीं है। 7 की पावर
2 की पावर 5 और ये 7 की पावर 1 कोई काम का नहीं है। जो पावर में कन्वर्ट कर सको उसको कन्वर्ट कर लेना सबसे पहली बात, और उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, इस चीज को यहाँ से, ये कोई काम के नहीं है। अब अपने जो पावर है उसमें एक एक स्क्वायर पूछा तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 30 गुना 3, अपने पास आंसर कितना आ गया 90। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? सिखाइए मुझे। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पावर अगर क्यूब में है तो इसको क्यूब में कन्वर्ट करो। ये 2 की पावर 3 की पावर 1 है क्यूब में, और 2 की पावर 2 तो पड़ा रहने दो। ये 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 कोई काम का नहीं है। ये 7 की पावर 3 है, 9 गया, और 7 की पावर 2 कोई काम का नहीं है। तो क्यूब अगर चाहिए तो आप क्यूबिक में कन्वर्ट करो। ये लीजिए, ये अपने पास काट दो, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, इसमें 1 जोड़ोगे तो 4, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 4, तो आंसर जो आ गया वो 32 आ गया। बताइए अब तो बात क्लियर हुई है क्या प्रत्येक बच्चे की? बताओ। थैंक यू आर्यन भाई। क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन तो अब खुद ही करना है, मैं तो क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, इसके क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा मैं, वो तो आपको फाइल दूंगा। मैं इतना डीप से इतना टाइम इतनी एनर्जी ऐसे बिना मतलब थोड़ी ना लगा रहा हूँ, क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। बाद में क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है भाई। इसके जैसे x की पावर कोई पूछे कि बताओ 6 कितनी होंगी, ये तो क्यूब और स्क्वायर तो मैंने पूछ लिया। 6 अगर कोई पूछ ले तो ये तो 2 की पावर 5 ही है, 6 है ही नहीं। इसको 3 की पावर 6 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ये 7 की पावर 6 की पावर 1 है और 7 की पावर अपने पास 5 बच गया। ये लीजिए, तो यहाँ पर जो ये नंबर है कोई काम के नहीं है, जो 6 में कन्वर्ट हुआ है वही काम का है। पावर 6 पूछा तो 1 में 1 जोड़ोगे 2, 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो ऐसे 4 नंबर होंगे जिसकी परफेक्ट पावर 6 होगी। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग ठीक से अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? लास्ट स्टेप में पावर में एक एक जोड़ रहे हैं भाई और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लास्ट स्टेप में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास ये बनता है 24 है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये लीजिए, तो बताइए सम ऑफ अपने पास यहाँ पर एवरेज ऑफ फैक्टर, तो एवरेज ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? आसान। अब ये तो ऊपर तो सम ऑफ फैक्टर लिख दो, ये तो फॉर्मूले हैं, अब याद करने पड़ेंगे। और ऊपर तो सम ऑफ फैक्टर और नीचे नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कितना है 60, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 8, तो अपने पास आंसर क्या 7.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7.5 आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? कल क्लास 8 बजे रखना सर, सोना आराम से। ठीक आर्यन, कल क्लास भी 8 बजे रख लेते हैं, एक बच्चा थोड़ी देर सो भी लेगा। मॉर्निंग में 8 बजे रख लेंगे। अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। यहां पर इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम का योग अगर कभी भी पूछे तो ऊपर हम लोग लिखते हैं सम ऑफ फैक्टर। याद रखना इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज है, ऊपर तो यही आता है और नीचे नंबर ऑफ फैक्टर नहीं आता, नीचे वो नंबर आता है। ये याद रखिए जो भी नंबर का आप लोग कर रहे हो। तो यहां पर अपने पास ये जो है 60 और नीचे 8 नहीं आएगा, नीचे 24 आएगा, 12 से 5 बार और 12 से 2 बार, तो ये अपने पास आ गया 2.5।
पिंटू कुमार कह रहा है सर एक बच्चे को सोना है बस उसके लिए 8 बजे। ना ना पिंटू ऐसा नहीं है, मुझे भी फिर लालच आ गया उसका न्यूज उसका जो कमेंट पढ़ के ना, मेरे मन में भी लालच आ गया कि मैंने कहा यार ये बात तो अच्छी कर रहा है, ये बच्चा बढ़िया बात कर रहा है, इसलिए मैंने 8 बजे कर दिया भाई। रवि कुमार कह रहा है 7 बजे की रखिए, एक दो बच्चे 7। बताओ भाई आप लोग सारे लोग बताओ, तभी की कर लेंगे। सोना वोना तो मजाक है सब, सिर्फ आप 7 बजे की कहोगे तो 7 बजे कर लेंगे। और अपने पास यहाँ पर सम ऑफ प्राइम फैक्टर, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? दो ही तो मिलेंगे, 2 और 3। तो 2 + 3 ये कितना होगा? 5। प्राइम फैक्टर निकालो। और अगर कभी भी सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर अगर पूछे, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर, तो टोटल जो है उसमें से एक तो प्राइम फैक्टर घटाओ और एक 1 भी घटाना है, क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ज्यादा बच्चे 7 बजे की कह रहे हैं भाई, तो 7 बजे ही है आर्यन, आपको सोने नहीं देंगे हम। आपकी नींद के बहुत सारे दुश्मन हैं हमारी क्लास में, इसलिए आर्यन 7 बजे ही आना है भाई। तो देखिए अब ये अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं 16 टाइप के, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। अब मैं एक बार वापस से रिवाइज करवाता हूं आपको, देखिए ध्यान से सुनना। अब आपको एक बार तो मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, अब आपको सही तरीके से अब पूरा प्रॉपर सब कुछ वापस जब हम लोग करेंगे तब समझ में आएगा। देखना, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, ऐसा हमारे पास नंबर है। अब वापस ध्यान से समझना, अगर कोई भी सम ऑफ फैक्टर अगर पूछे, नहीं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछे, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछे तो 3, 5 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। ये लीजिए आंसर अपने पास आ गया 10। यदि कभी भी, अब आप समझते चलो भाई, अब आप लोग समझते चलो सारी की सारी चीजें, अगर कभी भी हम लोगों से पूछे कि बताइए सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और पावर में 1 जोड़ते हैं। ये लीजिए यहां से अपने पास ये आ गया। अगर कभी भी हम लोगों से ये, आप एक बच्चे ने जोड़ दिया है, दशरथ सक्सेना ने, दशरथ इसको जोड़ते नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 6 को और 3 को जोड़ के 13 आंसर मत दो भाई, इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आंसर अपने पास 72 आ जाएगा। ये लीजिए। अगर कभी भी ओड फैक्टर पूछे तो ओड फैक्टर यहां से, फैक्टर इसके 4 होंगे, ओड फैक्टर 1 होता है, इसके फैक्टर कितने होंगे? 6, 5 + 1, और उसके फैक्टर कितने होंगे? 2 + 1। ये लीजिए 6 × 3 अपने पास 18 आ जाएगा। और अगर कभी भी इवन फैक्टर अगर पूछ रहा है तो इवन फैक्टर इसमें से, ओड में तो ओड लेते हैं सारे, इवन में इवन लेंगे। इवन कितने होंगे? 3। ये आगे वाले भी लेंगे, 5 + 1 और 3, 2 + 1। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 54। बताओ कॉन्सेप्ट याद है क्या? प्रत्येक बच्चे को अब मुझे बताते चलो और आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं भाई। ये चीजें बताओ याद है क्या? 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर अपने पास यहां पर 2 है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कभी भी इस प्रकार से पूछे, मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी ये पूछे कि सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर ये लो लिखना शुरू कर दो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये लीजिए ये रहा अपने पास, ये रहा। इसके बाद अगर आपको ओड फैक्टर पूछे तो ओड लेने हैं, सारे ओड लेने हैं। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0,
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। और अगर इवन चाहिए तो यहां से इवन उठाओ, ओड छोड़ दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0। ये ऊपर वाला तो पूरा का पूरा ऐसे लेना ही है। ओड तो आएंगे ही आएंगे, इवन में दोनों आते हैं। 3 की पावर 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। और यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछे तो ये जो भी नंबर आएगा इसकी पावर 72/2 आ जाएगी। ये लीजिए, नंबर मल्टीप्लाई करने पर जो भी अपने पास आएगा उसके बाद अपने पास वहां पर 72/2। बताओ ठीक है क्या? किसी का भी फैक्टर अगर हम लोगों से पूछ रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर 2 की पावर 3 ये क्वेश्चन अगर हम लोगों से पूछ रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, अगर वो हम लोगों से पूछे कि आप लोग तो एक बात बता दीजिए कि 10 का मल्टीपल कितना होगा, जो भी पूछे 10 का मल्टीपल अगर पूछे तो 10 बाहर निकाल लो, 2 और 5 तो बाहर निकाल लिया, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 1 बच गया। तो 10 को यहां से काट दो और एक पावर जोड़ोगे तो 3, एक जोड़ोगे तो अपने पास 6 और एक जोड़ोगे तो अपने पास 2, तो अपने पास 18 गुना 2, आंसर आ जाएगा 36। ऐसे 36 फैक्टर होंगे। बताओ ठीक है क्या? जिसका मल्टीपल पूछे उसको बाहर ले लो, बाकी को आप लोग काट दो। ये लो, मैंने 2 एग्जांपल इसीलिए करवाए ताकि समझ में आए। परफेक्ट क्यूब अगर स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे तो पावर 3 में कन्वर्ट कर लो, जो जो हो सकता है। तो इसको आप लोग काट दो, इसमें एक में एक जोड़ोगे और एक में एक जोड़ोगे तो ऐसे जो नंबर होंगे वो 4 नंबर होंगे। ये लीजिए, ये अपने पास तरीका है। अगर आप लोग ध्यान से सुनना, अगर आप लोग यहां पर इसको पूरा का पूरा 16 के 16 क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहते हो और आपको लगे कि मेरे कभी भी सर मिक्स नहीं हो, अलग अलग हो, तो सबसे पहले एक नंबर उठाना आप लोग 120 और 16 के 16 क्वेश्चन कर डालना। फिर नंबर उठाना आप लोग यहाँ पर 720 और ये 16 के 16 क्वेश्चन कर डालना। फिर नंबर उठाना 1440 और ये 16 क्वेश्चन कर डालना। और फिर नंबर उठाना 2160 और ये 16 के 16 क्वेश्चन कर डालना। तो आज का आपका होमवर्क यही है, 16 गुना 4 टोटल 64 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये याद भी हो जाएगा करना कैसे है, और ये भी पता लग जाएगा कि क्यों करना है। तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोहित आज कर दूंगा सारे क्वेश्चंस की फाइल अपलोड, आज मैं कर देता हूं भाई, जरूर बनाता हूं। हेमकांत जरूर बनाता हूं भाई। सीजीएल क्लियर होने पर बुलेट नहीं मिलेगी भाई, टॉप 10 में आओ। ऐसे तो कितनी बुलेट बाइक देंगे हम लोग, कुछ कमाएंगे थोड़ा बहुत, वो बुलेट बाइक में चला जाएगा। अगर सारे ही बच्चों को देने लगे तो सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों का होता है। तो टॉप 10 में आइए और तब लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर भाई। पढ़ लिया फेज भाई, पढ़ लिया मैंने वो कमेंट, बस रिप्लाई नहीं कर पाया था आपका। पढ़ लिया था बाकी, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ा रहा था। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं।